वफाकी हुकूमत का 3 मराहिल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। पहले मरहले में PIA, रूजवेल्ट होटल, ज़राई तरक्याती बैंक, आइस्को समेत 3 डेस्कोस की निजकारी की जाएगी। दूसरे मरहले में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, 4 जेनकोस की निजकारी होगी। वफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,40,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 927 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स की 1,40,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। माहिरीन ने तेजी की वजह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम, ट्रंप की दोस्ती ने मोदी को जलील कर अमरीकी सदर थे भारत पर मजीद 25% टैरिफ और इजाफी पाबंदी आयद कर दी। भारत पर मजबूरी अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप की रूसी तेल की खरीदारी बंद न करने पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। भारत एक बेहतर तिजारती शराकतदार साबित नहीं हुआ। 50% अमरीकी टैरिफ पर भारत में सफ़े मातम मिच गए। भारत ने अमरीकी इक़दामात को नाइंसाफी पर मबनी, बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक भारत जो कर रहा है वही इक़दामात कई दूसरे ममालिक भी अपने कौमी मफाद में कर रहे हैं। भारत अपनी कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। ऑपोजिशन की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद, कहा मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी खामोश है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मोदी का इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा, कहा ट्रंप, मोदी, ईरानी और रूसी तेल के मुआहदों के दरमियान माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं, इसलिए मोदी खामोश है। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। पाकिस्तान के मादनियात खुसूसन तांबे के शोबे में अमेरिका ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। अमेरिका को रिफाइन करदा तांबा बरामद करना पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। वजारत तिजारत ने तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सवाल का जवाब न आने पर स्पीकर बरहम, स्टेट बैंक के स्पेशल ऑडिट का इंदिया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात बशमूल इंसुलिन और कैंसर की अद्वियात खतरनाक हद तक कमी और उनकी कीमतों में इजाफे से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और काबिल एतमाद इक़्तिसादी पार्टनर है। अमेरिकी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े से फ़ायदा उठा सकती हैं। मरियम नवाज ने लाहौर में तैनात अमेरिका के नए काउंसल जनरल की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारती ताल्लुकात, तवानाई ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की कोशिशों को सराहा है। एक सुपरिटेंडेंट अपोजिशन लीडर्स MNAs को रुस्वा करता है, मुलाकात नहीं करने देता। हम खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। चीनी के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। शेर अफजल मरवत ने कहा, यह तीसरी बार है कि असम्बली के गेट पर पुलिस आ जाती है। पुलिस किस कानून के तहत आती है? इस ऐवान से मेंबरान को उठाया गया। यह ऐवान इतना कमजोर क्यों हो गया है? इस्लामाबाद में किसी मेंबर को हमने टच नहीं किया। पार्लियामेंट के गेट खुले हुए थे, क्यों नहीं बाहर निकले? बार बार कहते हैं खान बड़ा पॉपुलर लीडर है, शैतान भी बड़ा पॉपुलर था, सबको पता है। 9 मई PTI ने किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जो वज़ीर आला भत्ता दें वो क्या लड़ेंगे? आप किसके साथ खड़े हैं, दहशतगर्दों के साथ या पाकिस्तान के साथ? मैं ज़ायरीन से बातचीत के लिए कराची जा रहा हूँ। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि सफ़र को मुमकिन और आसान बनाया जाए, फ्लाइट्स बढ़ाई जाएं। गैर मुल्की एयरलाइंस को इजाजत भी है। हमारे अरकान को करोड़ों की पेशकश हुई मगर हमने इनकार किया। सब कुछ कुर्बान किया लेकिन समझौता नहीं किया। कंप्रोमाइज का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा केसेस खत्म करवाने और बरात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। केसेस के डर से हमारे अरकान अपने घर नहीं जाते। जिनके बच्चे, घर, कारोबार सब मुतासर हुए वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। हमने मुश्किल रास्ता चुना, आसान ऑप्शंस को रद्द किया। हमें ऐसे अरकान पर फख्र है। हम बानी के साथ थे, हैं और रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से पहले बानी PTI के साथ बात करूंगा। हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। 5 अगस्त को वज़ीर आला अली अमीन एक बार फिर रुस्वा हुए, मैदान छोड़कर भाग गए। PTI गली कोचों तक महदूद होकर रह गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल संगीन है। लोग दरिया में बह गए लेकिन सूबाई हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। जब हमारे पास नंबर पूरे होंगे तो हम अदम एतमाद ले आएंगे।
मस्तोंग में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला, शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नायक इब्न अमीन और लारिस नायक मोहम्मद यूनिस जामे शहादत नोश कर गए। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर रिजवान का ताल्लुक जिला नारोवाल से। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। शहीद मेजर ने हमेशा अपने दस्तों को फ्रंट से लीड किया। सदर वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की भी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत का आगाज नागुज़ीर करार दे दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मकामी जरगों ने भी अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत की है। सूबाई, वफाकी और कबायली उमाइदीन पर मुश्तमिल एक मुश्तरका जरगे की तश्कील जरूरी है। क़याम अमन में अफगानिस्तान एक अहम स्टेक होल्डर है। अफगानिस्तान को एतमाद में लिए बगैर जमशुदा अजला समेत पूरे सूबे में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। चीनी बहरान के मामले पर कौमी असम्बली में कमीशन बनाने का मुतालबा। JUI की रुकन आलिया कामरान ने तहरीक इल्तवा जमा करवाई थी। आलिया कामरान ने कहा, आजकल मुल्क के अंदर लूट मार का मीठा बाजार गर्म है। 55 रुपए में मिलने वाली चीनी 190 रुपए तक पहुंच गई। क्या कभी गन्ना काश्त करने वाले को फायदा मिला? जिन लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की वो भी बेनाम नहीं है। गरीब लोगों को सजा मिल रही है। वज़ीर आज़म को ऐवान में आना चाहिए था। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कारोबारी शख्सियात को FBR के काले कवानीन से बचा लिया। फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 37A में तरमीम कर दी गई। कारोबारी बरादरी की मुशावरत के बगैर किसी ताजर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। FPCCI, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स FBR की कमेटी का हिस्सा होंगे। सिंध काबीना ने सिक्योरिटी यूनिट के लिए इंटरनल सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड इनामुल हक को मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। CNIC बेस्ड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि जब सिस्टम बाकायदा टेस्ट होगा उसके बाद हुकूमत CNIC बेस्ड गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध ने डिजिटाइज्ड मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम का आगाज कर दिया। गाड़ियों को दी जाने वाली फिटनेस असनाद में QR कोड शामिल। 33,000 से ज्यादा गाड़ियां फिटनेस असनाद हासिल कर चुकी। काबीना ने वाह इंडस्ट्रीज के साथ व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन करने की उसूली मंजूरी दे दी। कितने साल से सुन रहे हैं कि K4 आएगा, पानी लाएगा। रवां साल के K4 मंसूबे पर काम शुरू हुआ। जिस पानी में 22 साल से इजाफा नहीं हुआ वो 13 अगस्त को होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम डैम के बनने के बावजूद कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा था। हमने हम डैम से ये पानी शहर में लाया। हमने अपने मंशूर में कहा था इख्तियारात कोरोना नहीं रोएंगे। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस को पसंद की शादी करने वाली लड़की और फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म। मजहब की तब्दीली और पसंद की शादी के केस में अदालती हुक्म पर लड़की बेनेश सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि क्या आपने अपनी पसंद से शादी की? आपके वालिद का कहना है कि दबाव के तहत जबरदस्ती आपका मजहब तब्दील करवाया गया। लड़की ने कहा, मैंने अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया, शौहर के साथ खुश हूँ। वालिद धमकियां देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अब कुछ नहीं होगा, कोई धमकियां नहीं देगा। ऐसे इश्यूज अदालत में नहीं लाने चाहिए। अगर वालिद को पता हो कि बच्चे खुश हैं तो वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा। अदालत की रजिस्ट्रार ऑफिस में वालिद और बेटियों की मुलाकात करवाने की हिदायत। वकील दरखास्त गुजार की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। रावलपिंडी पुलिस का रबात में घर पर छापा। इंसानी अज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, 6 फरार, आलात जब्त। स्ट्रेटेजी से बंदा शहरी बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक इत्तला दी गई थी कि घर से चीखो पुकार की आवाज़ें आती हैं। मुलजिमान नौकरी का झांसा देकर शहरियों के गुर्दे निकालते और मुल्की और गैर मुल्की अफराद को देते थे। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल सिदरा केस में गिरफ्तार जरगा सरबराह इस्मतुल्लाह का एतराफ़ जुर्म। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने असला लेकर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर जाने का भी एतराफ़ किया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ बगैर लाइसेंस असले का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। कारकुनान की रिहाई का क्रेडिट लेने की कोशिश। PTI वकला ने गिरफ्तार खवातीन कारकुनान की रिहाई के लिए अपनी अपनी तरफ से दरख्वास्तें दायर कर दी। 2-2 जमानत की दरख्वास्तें दायर होने पर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का इजहार बरहमी। जज ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने क्या खिचड़ी पका रखी है, मैं ऑर्डर में सबका नाम लिख दूंगा। अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया।